अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एफएससी पार्ट 2 का नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? द चार्जेस एट रेस्ट, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये जो चार्जेस एट रेस्ट होती हैं, इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपकी बुक में दो एप्लीकेशंस दी गई हैं, एक है जीरोग्राफी और दूसरा इंकजेट प्रिंटर्स। तो आज हम पढ़ेंगे जीरोग्राफी। तो सबसे पहले जीरोग्राफी क्या होता है? जीरोग्राफी, तो जीरोग्राफी टू वर्ड से मिलकर बना है। एक है जीरो और दूसरा है ग्राफी। जो जीरो का मतलब है, और ये दोनों क्या हैं? ग्रीक वर्ड्स हैं दोनों ही, जीरो और ग्राफ, ये क्या हैं? ग्रीक वर्ड्स हैं। और दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जीरो और ग्राफोस। जो जीरो और ग्राफोस का कंबाइंड मीनिंग क्या होता है? ड्राई राइटिंग। तो जीरो और ग्राफोस का मतलब क्या हुआ? ड्राई राइटिंग। इसको हम ड्राई राइटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो इंक यूज होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, वो लिक्विड फॉर्म में इंक नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ड्राई राइटिंग। तो इसकी आप बुक पे डायग्राम देख सकते हैं। तो ये एक होता है द हार्ट ऑफ ड्रम, जो होती है वो कंसिस्ट होती है एल्यूमिनियम पर, वो से मिलकर बनी होती है, एल्यूमिनियम पे। तो आप जानते हैं जो एल्यूमिनियम है ये क्या है? एक मेटल है। एल्यूमिनियम क्या है? मेटल। और मेटल्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एल्यूमिनियम मेटल, और मेटल में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारी जो है ये एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर होंगे। तो फिर हम क्या करते हैं? जो एल्यूमिनियम है इसके ऊपर क्या कर देते हैं? हम इसकी कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग किसकी करनी है? सेलेनियम की। तो ये हमने क्या कर दिया? सेलेनियम की हमने कोटिंग कर दी। इस तरह करके। तो सेलेनियम की हमने क्या कर दी? कोटिंग कर दी। और सेलेनियम क्या होता है? फोटो कंडक्टर होता है। फोटो कंडक्टर, नाम से जाहिर है। फोटो कंडक्टर क्या होता है? जो फोटो का मतलब होता है लाइट, तो इट मींस जो लाइट की प्रेजेंस में क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? फोटो कंडक्टर। इट मींस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, जब अंधेरा होगा तो ये जो सेलेनियम ये क्या होगा? इंसुलेटर होगा। तो इन द जब सेलेनियम पर लाइट पड़ती है तो ये कंडक्टर बन जाता है, जब लाइट नहीं पड़ती तो सेलेनियम क्या हो जाता है? इंसुलेटर बन जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं? इस पर पॉजिटिव चार्जेस हम क्या करते हैं? स्प्रिंकल कर देते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फेंक देते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हमने फेंक दिए, स्प्रिंकल कर दिए बाय द हेल्प ऑफ कोरोना वायर। तो ये पॉजिटिव चार्ज हमने स्प्रिंकल कर दिए। अब देखिए ये सारा फिनोमेना जो हम कर रहे हैं ये इन द एब्सेंस ऑफ लाइट है। यहाँ पर अभी लाइट हम नहीं डाल रहे, तो जब लाइट नहीं पड़ेगी तो ये क्या, ये जो सेलेनियम ये क्या बिहेव कर रहा है? एज अ इंसुलेटर बिहेव कर रहा है। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ये नेगेटिव चार्जेस के साथ नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ पर इनके अंदर क्या है? रुकावट है। तो ये पॉजिटिव चार्ज सेलेनियम के ऊपर ही पड़े रहेंगे, तो जब इस पर लाइट पड़ेगी तो ये क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है।
तो ये मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे सारी समझ आ जाए, मुझे नई डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े। तो ये हमारा हार्ट ऑफ ड्रम है, तो हम क्या करते हैं, इस पर एक लाइट पड़ती है। तो ये हमारा पेज है जिसको हमने क्या करना है, फोटो कॉपी करना है। और फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है ए, तो ये हमने क्या करना है, हमने ये एक हमारा पेज है और इस पेज के ऊपर लिखा हुआ ए, तो ए को हमने क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पर ये लाइट का है, ये लैंप है और यहाँ पे क्या होती है, लेंस लगी होती हैं। तो ये क्या है, लेंस। तो क्या करते हैं, जब हम ये लैंप को ऑन करते हैं तो लाइट ऐसे जाती है और क्या करती है, स्पेस से टकराती है और टकरा के लेंस पर आती है और लेंस से टकरा के क्या आ जाती है, यहाँ पर पड़ जाती है। तो अब देखें, आपको पता है कि पेज के दो हिस्से हैं, एक वो हिस्सा है जो लाइट है, लाइट का मतलब है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज क्या होता है, ब्राइट होता है। तो जो ब्राइट पेज होता है वो क्या करता है, जो ब्राइट हिस्सा होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और जो ब्लैक होता है, जो प्रिंटेड फॉर्म होता है जिसको हमने कॉपी करना होता है, वो क्या होता है, वो हमेशा ब्लैक फॉर्म में होता है। तो वो हमने क्या करना है, हमने प्रिंट करना है। तो जब हमने उसको प्रिंट करना है तो ब्लैक कलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जो लाइट ब्लैक कलर के अलावा जितने भी कलर है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो ब्लैक कलर है वो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो इस पेज पर हमारे दो पोर्शन है, एक ब्लैंक पेज है और दूसरा प्रिंटेड पेज है। जो ब्लैंक पेज है वो ब्राइट है, वो यानी कि व्हाइट पेज है, तो वो व्हाइट पेज क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये सारी जो लाइट है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये सारी यहाँ पर आके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये जो वाला है, जो मैंने ए लिखा है, ये क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये जो ए वाला जो वो काला ब्लैक लिखा हुआ, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका साया बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, लाइट एब्जॉर्ब हो रही। इट मीन्स यहाँ पर ये जो साला इसके नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा, इसका साया बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, ए का साया बन जाएगा ऐसे। अब जो ए था, जो पेज पर हमने कॉपी करना था, वो हमने किस पे ट्रांसफर कर दिया, हमने ड्रम पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और ये जो बाकी हिस्सा है ये वाला, तो यहाँ पर लाइट पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर भी वो सारी लाइट पड़ेगी। लेकिन ये जो वाला है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला, क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, साया बन जाएगा। तो ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था, ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर अंधेरा ही होगा, क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था तो यहाँ पर अंधेरा होगा। अब देखिए जो बाकी हिस्सा है, यहाँ पर ये जो सारा हिस्सा है, इसके अलावा ब्लैक के अलावा ये यहाँ पर लाइट पड़ रही थी क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी, तो ये हिस्सा क्या बन जाएगा। तो जब लाइट पड़ेगी तो ये जो बाकी हिस्सा है वो सारा क्या बन जाएगा, वहां पर सेलेनियम बन जाएगा कंडक्टर। तो यहाँ पर जो ए लिखा है ये, इसके अलावा बाकी सारा जो पोर्शन है वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। तो जब कंडक्टर बन जाएगा तो फिर क्या होगा, ये इसके ऊपर जो हमने पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किए तो वो क्या बन जाएंगे, ये सारा हिस्सा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टर हो जाएगा ये वाला। सिर्फ ये वाला हिस्सा क्या रहेगा, डार्क रहेगा। तो ये वाला हिस्सा डार्क रहेगा, तो यहाँ पर जो सेलेनियम क्या है वो क्या रहेगा, वो इंसुलेटर रहेगा। तो यहाँ पे जो सेलेनियम वो इंसुलेटर रहेगा।
इट मीन्स यहाँ पर जो पूरे जो सिलेंडर पर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किए तो बाकी जो सारे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेंगे, नेगेटिव के साथ मिल जाएंगे, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये हिस्सा न्यूट्रल हो जाएगा, ये सारा हिस्सा। तो सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर ए लिखा है ये हिस्सा क्या रहेगा, ये हिस्सा इंसुलेटर रहेगा। और इसके ऊपर पूरे सिलेंडर पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे वो बाकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के साथ मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के साथ नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सारा हिस्सा क्या अभी ये इंसुलेटर है, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही, तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है क्या रहेगा, इसके ऊपर स्प्रिंकल रहेंगे। फिर आ जाती है बात टोनर की। यहाँ पर दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारा था एल्यूमिनियम का, ये सारा क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ पर वर्ड जो ए है वो हमारा यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, यानी कि आप कह सकते हो कि ए पर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ए वो वर्ड है जिसको हमने कॉपी पेस्ट करना है, तो बाकी सारे हिस्से पे क्या वो हिस्सा न्यूट्रल हो जाएगा। तो सिर्फ ये वाला हिस्सा क्या है, जो ब्लैक वाला, ये क्या रहेगा, इस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा। ये न्यूट्रल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये यहाँ पर लाइट नहीं पड़ी, तो जब लाइट नहीं पड़ेगी तो ये सेलेनियम का हिस्सा क्या रहेगा, इंसुलेटर रहेगा। और जब तक इंसुलेटर रहेगा तो यहाँ पर चार्जेस आगे नेगेटिव चार्जेस साथ मिल नहीं सकते। तो फिर जो टोनर होता है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब ये पास करता है तो जो टोनर क्या होता है उसका जो नेगेटिव चार्ज इनको क्या करते हैं, इसके साथ ये टोनर है, और इस पे क्या नेगेटिव चार्ज है। तो जब रूलर टोनर वाला जो रूलर वो इस पेज के ऊपर आता है तो फिर क्या करता है, ये नेगेटिव ये टोनर इसके साथ मिल जाता है। तो अब ये जो वर्ड है ये किस पे चला गया, ये टोनर पे चला गया, यानी टोनर के साथ ये क्या हुआ, ये वर्ड चिपक गया। तो ये हमारा टोनर का रूलर है। तो ये जो वर्ड है ये कहाँ पे चला जाएगा, अब ये टोनर पे आ जाएगा, क्योंकि टोनर पर नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, तो ये वर्ड आ गया टोनर पे। और फिर यहाँ पर जो एक और पेज होता है, जो हम पेज डालते हैं, दो पेज होते हैं। एक पेज हम क्या करते हैं जिसको हमने कॉपी करना होता है, दूसरा पेज क्या होता है वो जो फोटोकॉपी मशीन वाला होता है वो ब्लैंक पेज होता है, वो दूसरा पेज मशीन में डालता है। तो ये वो पेज है जिस पर कोई वो जो साफ पेज है जो वो मशीन में वो फोटोकॉपी वाला डालता है। तो ये वो पेज है, जब वो फोटोकॉपी मशीन में इस पेज को डालता है तो ये ब्लैंक पेज होता है, और इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इस पर इंड्यूस हम करते हैं। और ये जो पॉजिटिव चार्ज निकालता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दरमियान में टोनर है और दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक पेज के ऊपर और एक ये वाला जो रीजन है इसके ऊपर। तो एक ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है इस पर पॉजिटिव चार्ज और एक पेज पर पॉजिटिव चार्ज है, दरमियान में टोनर है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये नेगेटिव चार्ज के साथ पहले टोनर के नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन किया, तो ये जो इमेज है ये कहाँ पे चला गया, टोनर पे। अब टोनर पे
जब नेगेटिव चार्ज जो टोनर पर वर्ड है ये टोनर पे चला गया है, तो जब ये टोनर जाएगा इस पेज के सामने से गुजरेगा तो इस पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये टोनर क्या हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज था तो ये क्या हो गया, जो उससे अलग हो जाएगा। ये वाला क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। ये वर्ड है टोनर पर ही रह गया, क्योंकि टोनर पहले जो इसके पॉजिटिव चार्ज के साथ मिला था ब्लैक वाले के साथ, इसलिए क्या किया कि जब ये मिलेगा तो इमेज क्या होगा, वो टोनर पे शिफ्ट हो जाएगा, तो वो टोनर पर ही इमेज रहेगा, चाहे जब भी ये टोनर का जो नेगेटिव चार्ज इसमें ब्लैक वाले से अलग होता है और किसके साथ मिल जाता है, इस हाई जो स्ट्रॉन्ग चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है पेज के साथ, इसके साथ मिल जाता है। और ये जो वर्ड है ये कहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। तो अब ये वर्ड यहाँ पर आ गया ए, जिसको हमने प्रिंट करना था, कॉपी करना था। तो ये जो टोनर है ये अभी सॉलिड फॉर्म है, तो ये सॉलिड फॉर्म में क्या चलेगा, यहाँ पे चला जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होता है, रूलर्स होते हैं। तो यहाँ पर रूलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, तो जब रूलर्स में से ये पेज गुजरता है तो उसको क्या करते हैं, रूलर्स उसको हीट अप करते हैं। तो जब हीट अप करता है ये टोनर क्या हो जाता है, ये पहले सॉलिड होता है, जब इसको हीट अप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रूलर्स, जो हीट रूलर्स हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये भी वो पिघल जाता है, उस पेज के ऊपर क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है, मजबूती से वो यहाँ पर ए लिख जाता है। तो यही बात है, जब आप वो पेज निकलता है फोटोकॉपी मशीन से तो आपको वो पेज क्या होता है, गर्म लगता है। अगर आप उस पर हाथ फेरे तो आपको गर्म होगा, लेकिन जो वो स्याही होगी वो क्या होगी, वो फैलेगी नहीं, कि आप जितना मर्जी पेज पर हाथ फेर लें, वो स्याही वहीं पे चिपकी रहती है। तो क्योंकि वो इसलिए नहीं वो स्याही फैलती, क्योंकि जो ये नेगेटिव चार्ज था ये पॉजिटिव चार्ज आपस में वो बिल्कुल फिक्स हो जाती हैं, और फिर जो रोलर होता है उसको क्या करता है, और ज्यादा इसको हीट अप करके उसको और ज्यादा पेज के अंदर पेस्ट कर देते हैं, इसलिए वो स्याही अलग नहीं होती और वो काफी देर तक वो पेज पे चिपकी रहती है। तो ये टोनर पे डिपेंड करता है, और जो मशीन आप यूज कर रहे फोटोकॉपी उस पर डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी मशीन है, कि जितनी अच्छी मशीन होगी, जितना अच्छा आप टोनर यूज करेंगे, उतनी जल्दी उतनी देर तक वो जो पेज पर जो प्रिंट है, वो जो कॉपी पेस्ट वो रहेगा। अगर वो अपने घटिया मशीन है या टोनर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, वो स्याही जो पेस्ट हुई तो वो ऐसा रिमूव होना शुरू हो जाएगी, और कुछ महीनों बाद वो पेज में से जो सही तरह आपको वो प्रिंट नजर नहीं आएगा। तो ये सारा फिनोमेना जीरोग्राफी का ऑप्सो को आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी वो डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो कमेंट कर सकते हैं। तो आज मैंने नोट्स के बगैर ही आपको समझाया, तो इसके जो नोट्स है वो मैं फेसबुक का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ वो मेरा पेज है, फेसबुक पे ग्रुप है फिजिक्स वर्ल्ड के नाम से भी वही है, तो वहाँ पर आप